थोड़ी सी नाराज़गी में लोग डायरेक्ट गन बंदूक उठा लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज समाज को एक परिवर्तन होना चाहिए, एक इंसानियत जो होना चाहिए वो आज इंसानियत लोग भूलते जा रहे हैं। नीतीश जी जब थे सरकार में तब तो कह रहे थे कि महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि 10 बजे 11 बजे रात में भी अकेले घर जा सकती है, लेकिन अब लगता है कि महिलाएं जो है 8 बजे भी घर जा सकती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि अब जो माहौल बनता जा रहा है कि लोग दिन दहाड़े हथियार को दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं, और प्रशासन मर्डर के बाद प्रशासन का जो निष्क्रियता देखा जा रहा है कि कभी जाके अगर आप एफआईआर कीजिए या उसके बारे में पूछिए तो प्रशासन जवाब देने में भी प्रशासन को प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोल नहीं पा रही है। आखिर ये दबाव कौन बना रहा है, कहाँ से समस्या है, ये तो एक जांच का विषय है। हमें लगता है कि एक ऐसा समावेशी राजनीति होनी चाहिए जिसमें समाज के हर तबके के लोगों का विकास हो, जैसा राजनीति जयप्रकाश नारायण जी करते थे, जैसा राजनीति आपके नीतीश कुमार जी करते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते थे। तो उस राजनीति पे आना पड़ेगा। ये नहीं जब उस वैसा राजनीति करने वालों को तो खुलेआम जो है भोजपुर में देखे हैं गोली मार दिया गया, भरत भूषण तिवारी को गोली मार दिया गया सिलेंडर करने के बाद भी। तो फिर क्या बनना चाहेंगे लोग वैसे समाज से भी? देखिए, जहाँ तक भरत भूषण तिवारी जी का मामला है, बिल्कुल ही वहाँ पे गलत हुआ है, प्रशासन से चूक हुई है। भले ही प्रशासन उस चीज़ के लिए कोई अपोलाइज नहीं करे, लेकिन प्रशासन से चूक हुई है। और पूर्व डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे जी रहे हैं, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया है कि अगर वो हथियार फेंक दिया था फिर इनकाउंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक प्रकार का ये हत्या का मामला है। हर मुद्दों पे आप देखिए कि अगर कोई जनता बीपीएससी में पेपर लीक होता है, नीट में पेपर लीक होता है, कोई भी छात्र संगठन पटना में अगर प्रदर्शन करना चाहता है, वो प्रदर्शन उग्र हो या शांतिपूर्ण हो, लेकिन सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि लाठीचार्ज हो जाता है, उन बच्चों पे एफआईआर कर दिया जाता है, उस पे क्रिमिनल का मुकदमा चलता है। तो आप बताइए कि आखिर जनता कैसे सवाल उठाएगा? ये बताइए कि सम्राट चौधरी जब से मतलब बिहार में आए, मुख्यमंत्री बने, लोग कह रहे हैं कि उसके बाद से जो है क्राइम रेट बढ़ गया, लगातार जो है मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग के मामला ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी आए हैं तो क्राइम रेट बढ़ गया? जी बिल्कुल लगता है ऐसा, क्योंकि एक अनुभव होता है। नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव था जिस समय लालू जी के काल से उनके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से लेकर के क्राइम को कितना कंट्रोल किए हैं, अभी तक सुशासन का सरकार बनाए। आज हम लोगों को महसूस होता है कि कैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, रात में डर लगता था, शाम में परिवार वालों को कि बच्चा स्कूल से आएगा कि नहीं आएगा। उस कंडीशन से लेकर के बिहार को यहाँ तक लेके आए हैं। समाज में हो रहे लगातार अत्याचार पर जो है आवाज़ उठाने वाले समाज सेवी रवि रंजन कुमार जी हमारे साथ है इस वक्त। और इस समय जो है एक क्राइम हो रहा है नालंदा जिला में, लगातार जो है बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, लगातार मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है, मर्डर हो रहा है, खुलेआम जो है घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है, चौराहे पर गोली मार दिया जाता है। उसी सभी मुद्दों को लेकर जो है आज रवि रंजन जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे? अभी बिहार में नालंदा में देखा जा रहा है कि क्राइम का रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और जिससे हमारे जो बिहार की जो जनता है, नालंदा की जनता है, जिसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मामला आया था राजगीर से, जब मलमास जब चल रहा था मेला, उस समय पासवान समाज के दो युवा को मार दिया गया था। और उसके बाद फिर घटना हर दिन बढ़ता जा रहा है। फिर 5 दिन पहले सोहसराय में एक साहू समाज के बच्चे को मार दिया गया, और अस्थामा में एक यादव कम्युनिटीज़ को मार दिया गया है, एक बच्चे को। मतलब एक छोटे छोटे बातों पे कहीं पे चेंज मांगा जा रहा है, और कहीं पे थोड़ी सी नाराज़गी में लोग डायरेक्ट गन बंदूक उठा लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज समाज को एक परिवर्तन होना चाहिए, एक इंसानियत जो होना चाहिए वो आज इंसानियत लोग भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को आगे आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सवाल तो प्रशासन से पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि जनता पे कोई समस्या होगी तो जनता तो सरकार से ही सवाल जवाब करेगी। क्राइम रेट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अभी पूरे बिहार में। देखिए, जब से अभी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं बीजेपी के कोटे से,
और बिहार के जो बहुत ही परिपक्व और ईमानदार छवि के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, पता नहीं किस कारण से वो बिहार का गद्दी छोड़ दिए हैं, क्योंकि जनता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी और चाहती भी है। क्योंकि हम लोग जब से बड़े हुए हैं, जब से उन्हीं को देख रहे हैं, और बिहार को जहाँ से शून्य से लेकर के कह सकते हैं कि आज यहाँ तक पहुँचाए हैं कि जो देश विदेश हर जगह पे बिहार की चर्चा की जाती है। तो आज जनता महसूस करती है उनकी कमी को, और मुझे लगता है कि अगर आपके मीडिया के माध्यम से ये बात अगर मुख्यमंत्री तक या मुख्यमंत्री के जो पार्टी के लोग हैं उन तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि आग्रह करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि बिहार बिल्कुल ही उनके जाने के बाद परेशान हो गया है, बिहार की जनता बहुत ही दुखी है। ये बताइए कि सम्राट चौधरी जब से मतलब बिहार में आए, मुख्यमंत्री बने, लोग कह रहे हैं कि उसके बाद से जो है क्राइम रेट बढ़ गया, लगातार जो है मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग के मामला ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी आए हैं तो क्राइम रेट बढ़ गया है? जी बिल्कुल लगता है ऐसा, क्योंकि एक अनुभव होता है। नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव था जिस समय लालू जी के काल से उनके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से लेकर के क्राइम को कितना कंट्रोल किए हैं, अभी तक सुशासन का सरकार बनाए। आज हम लोगों को महसूस होता है कि कैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, रात में डर लगता था, शाम में परिवार वालों को कि बच्चा स्कूल से आएगा कि नहीं आएगा, उस कंडीशन से लेकर के बिहार को यहाँ तक लेके आए हैं। तो सम्राट चौधरी जी पे तो सवाल उठेगा, क्योंकि ये एक मामला केवल नालंदा जिले का नहीं है, बल्कि मामला बिहार के 38 जिला का है। हर जिले में देखा जा रहा है कि क्राइम रेट बढ़ गया है, कहीं पे ब्राह्मण को मार दिया जाता है, कहीं पे दलित को मार दिया जाता है। समाज में जो एक समरसता होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, प्रेम भाईचारा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव। नीतीश जी जब थे सरकार में तब तो कह रहे थे कि महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि 10 बजे 11 बजे रात में भी अकेले घर जा सकती है, लेकिन अब लगता है कि महिलाएं जो है 8 बजे भी घर जा सकती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि अब जो माहौल बनता जा रहा है कि लोग दिन दहाड़े हथियार को दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं, और प्रशासन, मर्डर के बाद प्रशासन का जो निष्क्रियता देखा जा रहा है कि कभी जाके अगर आप एफआईआर कीजिए या उसके बारे में पूछिए तो प्रशासन जवाब देने में भी प्रशासन को प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोल नहीं पा रही है। आखिर ये दबाव कौन बना रहा है, कहाँ से समस्या है, ये तो एक जांच का विषय है। अब कमी कहाँ दिख रहा है? सरकार में कमी दिख रहा है या फिर आपको प्रशासन में कमी दिख रहा है? सरकार में भी कमी है, प्रशासन में भी कमी है, और देखा जा रहा है कि सामाजिक विचार में भी लोगों को कमी दिखा जा रहा है। हर जगह पे आप देखिएगा कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सारे लोग बस यही सोचते हैं कि ये हमारा समाज है, ये किसी खास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, लवकुश का राजनीति कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक ऐसा समावेशी राजनीति होनी चाहिए जिसमें समाज के हर तबके के लोगों का विकास हो। जैसा राजनीति जयप्रकाश नारायण जी करते थे, जैसा राजनीति आपके नीतीश कुमार जी करते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते थे, तो उस राजनीति पे आना पड़ेगा। ये नहीं जब उस वैसा राजनीति करने वालों को तो खुलेआम जो है भोजपुर में देखे हैं, गोली मार दिया गया भरत तिवारी को, भरत भूषण तिवारी को गोली मार दिया गया सिलेंडर करने के बाद भी, तो फिर क्या बनना चाहेंगे लोग वैसे समाज से भी? देखिए, जहाँ तक भरत भूषण तिवारी जी का मामला है, बिल्कुल ही वहाँ पे गलत हुआ है, प्रशासन से चूक हुई है। भले ही प्रशासन उस चीज़ के लिए कोई अप्लाइज नहीं करे, लेकिन प्रशासन से चूक हुई है। और पूर्व डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे जी रहे हैं, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया है कि अगर वो हथियार फेंक दिया था, फिर इनकाउंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक प्रकार का ये हत्या का मामला है। अगर कोई व्यक्ति का गांव है, गंगा के किनारे डूब जाता है और पूरा गांव परेशान होता है, वो एसडीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक आवेदन देता है, फिर भी सुनवाई नहीं होती है। आज उस गांव में लाइट आ चुका है तो भरत भूषण तिवारी के कारण आया है। सबके लिए। कोरोना में पूरे गांव को मदद करने वाला, कोरोना में पूरे गांव को कपड़ा तक देने वाला, बांटने वाला, खिलाने वाला भरत भूषण तिवारी था। भरत भूषण तिवारी जी को भले ही आज एक जातीय समीकरण से, चश्मा से देखा जा रहा है, आज उनको लोग भगत सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पे वो चले थे,
और उस समय से देख रहे हैं कि वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, पूरे गांव के कम्युनिटीज़ के लिए कोई व्यक्ति होता है जब वो विकास की बात करता है, समाज में सुधार की बात करता है, तो उसमें किसी जाति की बात नहीं होती है, वो समाज की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है। तो जब वो कोई राष्ट्र की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, तो उसे आप कैसे इनकाउंटर कर देते हैं? आप राष्ट्रवादी बोल रहे हैं, देशभक्त बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री उनको अपराधी कह रहे हैं, हथियार लहराने वाले अपराधी, गैंगस्टर बोल रहे हैं उनको। बिल्कुल ही अभी आप जनता की जो सोच है, किसी एक जातीय सोच से आप देखिएगा तो वो आपको अपराधी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप राष्ट्र के सोच से देखिएगा, अगर ऐसे आप महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। जयप्रकाश नारायण 1974 की क्रांति में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ी थी। आपके कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी सब उसी के उपज हैं। तो क्या उस समय इंदिरा गांधी ये लोगों पे गोली चलवा दी थी? ऐसा नहीं है। सरकार से नाराजगी हो सकता है, सरकार को जनता से नाराजगी हो सकता है किसी से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर गोली चलवा दीजिएगा। तो आप समाज से भी हैं, मतलब हर एक जो भी अगर बड़ा कुछ मामला होता है समाज में, किसी की हत्या हो जाता है या फिर किसी तरह कोई क्राइम होता है, जहाँ पे आप टिके हुए रहते हैं, जहाँ आप उनके परिजनों से जाकर मिलते हैं, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन तक निकालते हैं, कैंडल मार्च तक निकालते हैं, तो कहीं आपको अब ऐसा डर नहीं मन में ऐसा हो गया है कि अब जो है सरकार के खिलाफ जो इस तरह का बात अब कर रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है, जब से भाजपा आई है तब से बात कर रहे हैं आप, तो कहीं ऐसा डर नहीं हो गया है कि अब आगे चल के मदद करें या नहीं करें लोगों का? क्योंकि यही हालत जो है भरत भूषण तिवारी का हो चुका है। डर तो लगता ही है, क्योंकि अगर हम जिस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अपनी सरकार है, ये कोई अंग्रेज़ों की सरकार तो है नहीं, ये भारत की सरकार है। और भारत के हर नागरिक ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी संविधान से चलेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। और हम सब सरकार बनाते हैं। कहा जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा। तो आज देखा जा रहा है कि जनता ही परेशान है। हर मुद्दों पे आप देखिए कि अगर कोई जनता, बीपीएससी में पेपर लीक होता है, नीट में पेपर लीक होता है, कोई भी छात्र संगठन पटना में अगर प्रदर्शन करना चाहता है, वो प्रदर्शन उग्र हो या शांतिपूर्ण हो, लेकिन सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि लाठीचार्ज हो जाता है। उन बच्चों पे एफआईआर कर दिया जाता है, उस पे क्रिमिनल का मुकदमा चलता है। तो आप बताइए कि आखिर जनता कैसे सवाल उठाएगा? ऐसे कंडीशन में तो हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल पाता। गांधी जी को अगर अंग्रेज लोग अगर जेल के अंदर कर दिए होते हमेशा, तो आज तो हमारा देश फिर से अभी भी गुलाम होता। चलिए, हमारी जो जनता इस वक्त देख रही है, बिहार से के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जनता को चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बनिए, राष्ट्रवादी बनिए, और राष्ट्र सर्वोपरि है, जाति सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि नहीं है। आप लोग जो जाति और धर्म के बीच में जो ये विवाद जो पैदा हो रहा है हर जगह पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक अलग है, दलितों का एक अलग अलग ब्लॉक है, लवकुश का एक अलग ब्लॉक है, इससे बाहर निकलिए और सर्वोपरि राष्ट्र है, समाज है, और उसकी विकास करना है। समाज में सारे लोग अपने हैं, कोई अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सबको लेकर के चलना है। एक अच्छा विकसित बिहार बनाना है, भारत बनाना है, नालंदा बनाना है। 50 से 60% जो है क्राइम जो है वो सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेके हो रहा है, पता है आपको? जी बिल्कुल है, ऐसा ही है, क्योंकि ये आज की राजनीति नहीं है। ये बिहार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिल्कुल जो पुराना वाला बिहार था, जो 70s के दशक में, 60s के दशक में देखा जाता था कि बिल्कुल ही फॉरवर्ड का एक अलग लॉबी है, बैकवर्ड का अलग लॉबी है, दलितों का अलग लॉबी है, ऐसा होते जा रहा है। और जैसे कुछ ऐसे जातिवाद नेता हमारे यहाँ हो गए हैं जिनको बस एक ही जाति दिखाई देता है, कोई विशेष जाति। राजगीर में मॉब लिंचिंग का जो मामला हुआ, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि दलित था इसलिए उसको पूछ कर मारा गया। बिल्कुल है ऐसा मामला, क्योंकि दलित जो हैं, मान लीजिए कि उसकी बहन का हमने वीडियो देखा है रोते हुए, उसके परिवार वालों का देखा है कि एक भाई था, 500 रुपया था, 300 रुपया वो घर को दिया, 200 रुपया लेकर के वो मेला घूमने के लिए गया। अब बताइए कि उसकी बहन कैसे पढ़ेगी? नेता बहुत हैं और लोग होते हैं, उनके परिवार वालों का भरण पोषण कैसे चलेगा? कमाने वाले व्यक्ति को आप मार दीजिएगा किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, तो उनका परिवार आखिर कैसे चलेगा?
तो ये हमारे साथ जो हैं इस वक्त रवि रंजन कुमार थे और बात करने के लिए, और बता रहे थे कि समाज में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ चुका है लगातार जो है सम्राट चौधरी जब से सरकार में आए हैं तब से क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ा है, और लगातार हत्या, मर्डर, किडनैपिंग का मामला जो है लगातार जो है, मॉब लिंचिंग का मामला जो है लगातार जो है बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। पूरे बिहार में काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट अभी बढ़ा है। और रवि रंजन ये भी बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दोबारा जो है फिर से मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार को आना चाहिए। अभी पता नहीं है कि नीतीश कुमार क्यों बिहार को छोड़ के चले गए, ये इनका कहना है, लेकिन ये चाहते हैं और बता भी रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि फिर से दोबारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए।